हेलो दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम केबीसी के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे बहुत सारे हो सकता है मित्रों को पता भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होती है। जो हम लोग टीवी स्क्रीन पर देखते हैं जब केबीसी का गेम शो आता है, और जब भी कोई जो हॉट सीट पर आता है और प्राइज विन करता है, 5,000, 10,000, 5 लाख, जो भी प्राइज, 1 करोड़, तो वहां पर श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा एक चेक दिया जाता है जो कि हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, और उसमें लिखा रहता है कि आप 1 करोड़ जीत चुके हैं और 1 करोड़ का उनको चेक दिया जाता है। या अगर आप 12.5 लाख जीते हैं तो 12.5 लाख का चेक दिया जाता है। तो क्या जो वो चेक देते हैं वो एक ओरिजिनल चेक होता है? क्या उतनी ही राशि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है कि जब वो मोबाइल के माध्यम से दिखाते हैं कि देखिए आपके अकाउंट में जा रही है 12.5 लाख की धनराशि, या 1 करोड़ अगर आप जीत चुके हैं तो 1 करोड़ की धनराशि आपके अकाउंट में तुरंत का तुरंत ट्रांसफर हो गया? तो क्या ये जो 1 करोड़ अगर कोई जीतता है तो उतनी ही धनराशि ट्रांसफर होती है या उससे कम होती है, और अगर कम होती है तो कितनी कम होती है? चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो दिमाग में ये रखे रहते हैं कि भाई अब तो करोड़पति बनना है, केबीसी में जा करके हमको 7 करोड़ जीतना है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कितना पैसा जो है केबीसी हमको देती है विनिंग प्राइस के तौर पर। ओके, चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, केबीसी की जो टीम होती है, जब भी आप उसमें धनराशि जीतते हैं, कोई भी धनराशि जीतते हैं, तो इसमें दो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। दो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो ये विनिंग प्राइस होती है इसको ये दो कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टैक्स की, अगर मैं बात करूं तो ये दो कैटेगरी में टैक्स बढ़ जाता है। एक टैक्स होता है जो 10 लाख से नीचे का होता है। ठीक है, अगर आप 10 लाख या 10 लाख से नीचे की कोई धनराशि जीतते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, और अगर आप 10 लाख से ऊपर की धनराशि जीतते हैं तब कितना टैक्स लगता है। दोस्तों देखिए, 10 लाख से नीचे अगर आप धनराशि जीतते हैं तो जो टैक्स लगता है वो कम लगेगा, यानी वो 30.9% का ही टैक्स लगता है। देखिए, ये भी बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, 30.9% का टैक्स। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की धनराशि जीतते हैं तो यही टैक्स आपका बढ़ जाता है, 33.9% हो जाता है ये टैक्स, 33.9%। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये टैक्स जो लगता है इसमें भी कुछ कैटेगराइज होता है। ये 30 पॉइंट जो आपका देख रहे हैं, ये 30.9 टैक्स लगता है, और ये 33.9 लगभग 34% का जो टैक्स लगता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मैं अगर कहूं आपसे कि जो ये पहला लगता है 10 लाख से नीचे 30.9 का टैक्स, तो इसमें जो 30% का टैक्स होता है दोस्तों, ये आपका सीधा सीधा टैक्स लग जाता है जो सरकारी खाते में जाता है। अब इसके ऊपर जो टैक्स, इस टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, वो जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर ना लग करके इस टैक्स पे, यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर आप 1 लाख रुपए जीते तो 1 लाख रुपए में अगर 30% अगर टैक्स लग गया, यानी कि आपको मिला कितना अमाउंट, 70 लाख अमाउंट आपके अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 30% ना होकर के 2% जो है इस टैक्स के ऊपर भी सरचार्ज लगता है, एजुकेशनल सरचार्ज, और 1% का लग जाता है आपका हायर एजुकेशनल टैक्स लग जाता है। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, इसलिए ये टोटल, देखिए कुछ लोग का एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर तो 33% होना चाहिए, 30 और 2 32 और 1 3 33, लेकिन 33% नहीं दोस्तों, ये होता है 30.9। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट 30% का जब टैक्स लग जाता है तो उसके ऊपर, यानी टैक्स पर 2% और फिर 1% लगता है, तो ये टोटल अमाउंट जो आपका रिड्यूस होता है, डिडक्ट होता है, वो डिडक्ट होता है कितना, 30.9%। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि अगर कोई जो वहाँ पर प्रतिभाग कर रहा है, हॉट सीट पर बैठा हुआ है, और अगर वो 10,000 रुपये जीतता है तो उसको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे 3,090 रुपये, आपके कट जाएंगे, यानी कि आपको लगभग 7,000 के आसपास की धनराशि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए की धनराशि जीतते हैं, ठीक है, अगर 1 लाख रुपए की धनराशि जीतते हैं तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं क्रेडिट होगा, आपके अकाउंट में सीधा सीधा यहाँ से कट जाएगा, 30,900 रुपये कट के तब क्रेडिट होगा, यानी कि आपको जो मिलेगा वो लगभग 70,000 के आसपास की धनराशि मिलेगी। तो दोस्तों अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पर कट जाता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला मैंने बोला स्लैब है आपका, अगर 10 लाख के ऊपर अगर आप जीतते हैं धनराशि, 10 लाख के ऊपर अगर आप धनराशि जीतते हैं तो ये 30% तो कटेगा ही कटेगा,
2% आपका एजुकेशनल चार्ज भी कटेगा, 1% हायर एजुकेशनल चार्ज भी कटेगा, और दोस्तों 10% और कटता है, वो होता है आपका सरचार्ज, एक अलग से लगाते हैं ये, ठीक है। इस वाले में 10 लाख के ऊपर एक अलग से सरचार्ज लगा देते हैं, यानी कि ये टोटल, अब देखिए ये 10% टोटल अमाउंट पर नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये टोटल अमाउंट पे लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा धनराशि हो जाएगी। ये इसी 30% यानी जो टैक्स बना उसका 10% और काट लिया जाता है, यानी कि जब आप 10 लाख से ऊपर की धनराशि जीतते हैं तो ये आपके काट लेते हैं 33.9% अमाउंट, ये डिडक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर अब मैं बात करूं कि जब आप अगर इसमें जीतते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आप जीते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए जीता, सॉरी 1 लाख नहीं, 10 लाख के ऊपर अगर आप मान लीजिए 10 लाख, मैं सीधे 1 करोड़ की बात करता हूँ, हटाइए इसको, है ना। सीधे अगर मैं 1 करोड़ की बात करूँ कि अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतते हैं दोस्तों, तो 34 लाख रुपए, देखिए कितनी बड़ी धनराशि, 34 लाख रुपए आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, यानी कि आपके अकाउंट में सिर्फ 66 लाख रुपए ही क्रेडिट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर मित्र ये जानते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपए की धनराशि जैसे ही हम जीते तो हमारे अकाउंट में 1 करोड़ आ गया, हम करोड़पति बन गए। लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा, कोई भी गेम शो जो भी होता है, केबीसी ने ऐसे कोई भी जो भी गेम शो होते हैं जहां पर धनराशि दी जाती है, तो वहां पर आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं और चैनल से भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते रहें। और जो भी हमारे मित्र अभी ऑडिशन राउंड दे चुके हैं, अच्छे से उनका ऑडिशन हो चुका है, वो सभी लोग अपने अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। 15 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी केबीसी की टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ही आपके पास कॉल आने लगे अगले राउंड के लिए। तो हमारे उन दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो भी हमारे चैनल पर नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनको एक सही और सटीक जानकारी आगे भी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय